नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं। स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से चल रही करियर गाइडेंस श्रृंखला में आप सभी का आज स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है एपेक्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे आफ्टर 10+2 जिन स्टूडेंट्स के पास साइंस स्ट्रीम थी तो वो अपना करियर कैसे मोल्ड कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के पास में 10+2 के बाद पीसीएम स्ट्रीम है तो वो अपना करियर कैसे मोल्ड कर सकते हैं, किन यूनिवर्सिटीज में किन तरह के कोर्सेज में वो जा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। बेसिकली जब एक बच्चा 12th में यानी कि 11th में वो अपने पास साइंस लेता है, साइंस में उसकी स्ट्रीम होती है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो उसकी प्लानिंग का जो पहला एम होता है वो होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बीटेक करनी है। और बीटेक करनी है बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, या मुझे आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है एटलीस्ट, या किसी बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। ये उसका पहला एम होता है जहां तक मैं समझता हूँ इस चीज को, कि जब वो पीसीएम डिसाइड कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा 11th करता है और फिर 12th करता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑप्शंस उसको 11th में लेने होते हैं। 12th करके जब उसकी एग्जाम हो जाती है 12th की, और उसके बाद वो कंपटीशन देता है अपना, जैसे कि जेईई में जाता है वो सबसे पहले कि मुझे इंजीनियरिंग के लिए पहला एग्जाम अपना देना है, और उसका स्कोर उसके सामने आता है मेंस का या प्रीलिमिनरी लेवल पर जाता है। तो उसके बाद में उसको जब अपना रिजल्ट 12th का आता है तब तक वो ये डिसाइड अंदर ही अंदर अपने कर चुका होता है कि स्टूडेंट की अगर हम भावना को देखें तो, कि मेरे लिए कौन सी लाइन बेटर है, वेदर इट इज बेटर कि मैं बीटेक भी करूं या बीटेक के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी लूं सर। क्योंकि बीटेक के अलावा आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बीटेक की एक्चुअल कंडीशन जो है बीटेक करने के बाद में, उसके बारे में शायद आज इस मंच पे चर्चा करने से अच्छा है कि हम फैक्ट्स को लेकर के चले, कि आज वाकई इंडस्ट्री को या कॉर्पोरेट्स को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। केवल हम बीटेक के पीछे नहीं जाए, क्योंकि बीटेक अगर हमें करनी है तो सबसे पहले स्टूडेंट को अपने लेवल पे इवेलुएट करना पड़ेगा कि मेरा लेवल क्या है। मेरा मानना है कि वो बीटेक का डिसीजन ले, बहुत अच्छा ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसको डिसीजन वो लेना चाहिए जो उसके अंदर से उसको करने की इच्छा है, तभी एक स्टूडेंट बहुत अच्छा कर पाएगा अपनी लाइफ में। मैं आपसे डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, बीच में प्रश्न पूछना चाहूंगा। तो ऐसा अगर हम यूं सोचे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का बच्चा 12th के बाद में बीटेक के अलावा क्या-क्या करियर ऑप्शंस पे फोकस कर सकता है? एग्जैक्टली, मैं वही बात करना चाह रहा था कि वो बीटेक के अलावा, बीटेक तो एक अपने आप में एक फाइनल लेवल की चीज हो गई कि जो उसको जाना है और वो अपना एग्जाम देगा बच्चा। जब उसने एंट्रेंस दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ और उसका बीटेक का अपना प्रोग्राम शुरू होता है, देन उसके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा, उसका स्ट्रीम सिलेक्शन, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेगा। उस पर हम चर्चा और बाद में भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि बीटेक के अलावा उसके सामने क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे कि एक स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर हो पाए, तो हम एक डिप्लोमा लेवल से शुरुआत करते हैं। क्योंकि अगर उसका मन इंजीनियरिंग का ही था तो इंजीनियरिंग में ही हम ले लें। इंजीनियरिंग में बीटेक एक डिग्री प्रोग्राम है, उसके अलावा डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी होते हैं जो आज बहुत अच्छी तरह से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के नाम से जाने जाते हैं, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो सर उसमें क्या है कि बच्चा 10th के बाद भी 3 साल का कोर्स करता है पॉलिटेक्निक, और अगर बच्चा हम 12th वाले की बात कर रहे हैं तो लेटरल एंट्री एडमिशंस कहलाते हैं ये। जब 12th के बाद डायरेक्टली 2 साल का 2 ईयर ड्यूरेशन बचेगी, वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अपना कर सकता है। डिप्लोमा करने के अलावा उसके सामने जो ऑप्शंस हैं, जैसे बीटेक के अलावा बी आर्ट का भी बहुत अच्छा ऑप्शन था आर्किटेक्चर कोर्स में। इसमें नाटा के तहत एक सेंट्रल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उसी एंट्रेंस एग्जाम से कॉलेज अलॉट होते हैं, सीट अलॉट होती है, वो बच्चा अपना ऑप्शन भरता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे पास एपेक्स में अपने बीआर कोर्स भी है, डिप्लोमा भी है और बीटेक भी है। तो हमारे लिए तो एक टोटल हमारे पास एक बास्केट ऑफ कोर्सेज है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी आपको सभी कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा कोर्स है सर कि बच्चा बी डिजाइन, बी डैश कहलाता है ये। अगर उसका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग भी हो सकती है, फैशन डिजाइनिंग भी हो सकती है, तो ये एक आजकल बहुत चार्मिंग ब्रांच है ये भी। अगर बच्चा या बच्ची इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बी डैश कोर्स भी उनके लिए बहुत ही ओपन है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, जैसे बीटेक कंप्यूटर है, उसी तरह से बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये बहुत अच्छा कोर्स है। 3 ईयर कोर्स है, बीटेक 4 ईयर होता है और बीसीए 3 ईयर कोर्स है। इसमें भी बच्चा 12 साइंस करके आ सकता है। स्पेशली मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस ये जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो बच्चे को शुरू से ही, क्योंकि उसने 11th और 12th में ही सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं आती है। और
बीसीए करते करते वो कंप्यूटर में अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इतनी अच्छी नॉलेज गेन कर लेता है कि अपने आप में बीसीए के बाद ही उसके सामने जॉब एवेन्यूज खुल जाते हैं। बहुत अच्छे जॉब एवेन्यूज है, वो कई लाइंस में है, हम उस पर भी अभी चर्चा करेंगे आगे। तो बीसीए का अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फोकस होता है कि वो अपना करियर गवर्नमेंट जॉब्स में बनाए, तो वो कंटेम्प्रेरी प्रोग्राम्स चूज करते हैं, तो एपेक्स विश्वविद्यालय के पास में उनको ऑफर करने के लिए क्या है? उसके लिए सर हम ट्रेडिशनल एकेडमिक कोर्सेज की बात करें बीसीए के अलावा जो बीएससी में क्या होता है कि बीएससी एंड बीएससी ऑनर्स। तो बीएससी में क्या होता है कि हमारी सेट पैट है हमारे दिमाग में कि जो जूलॉजी बॉटनी और ये तरह के सब्जेक्ट थे, तो मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे बीएससी में। और बीएससी ऑनर्स है तो मैथमेटिक्स का पेपर बढ़ जाएगा, या अगर वो ऑनर्स फिजिक्स में जाता है तो फिजिक्स का एडिशनल पेपर हो जाएगा, मतलब एडिशनल नॉलेज उसको गेन करने का मौका मिलेगा ऑनर्स में। तो अगर वो सिंपल बीएससी करता है तो मेरे हिसाब से अगर उसको आगे कंपटीशन में ही जाना है तो वो बीएससी करे, बीएससी में अपनी नॉलेज गेन करे और साथ साथ कंपटीशन की भी वो तैयारी कर सकता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सर बीएससी का। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें नीचे नंबर आ रहा है 0141660999, इस पे आप अपनी करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या गाइडेंस आपको जो भी रिक्वायर्ड है इस पे कॉल करके सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। कभी भी हमारी हॉटलाइन हमेशा अवेलेबल है, हमारे काउंसलर्स हमेशा अवेलेबल है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा जो ये हमारा सेशन चल रहा है यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, इसके ऊपर आप अपने प्रश्न दे सकते हैं, हम उनका भी जवाब आपको अगले सेशन में जरूर देंगे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने प्रदान करी पीसीएम के बच्चों के लिए। अगर ऐसा करें कि हर स्ट्रीम के बारे में थोड़ा थोड़ा बच्चों को हम अगर एक आइडिया दे दें, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं पॉलिटेक्निक से या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से कि आप एपेक्स विश्वविद्यालय में उसको किस तरीके से करवा रहे हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं आगे स्टूडेंट्स को, और क्या वो करके वो बच्चा बीटेक में एडमिशन ले सकता है? तो इस बारे में आप थोड़ा सा अगर बच्चों को इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्या करें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है अगर स्टूडेंट इस तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं। और आपने बोला है कि हम एक एक कोर्स के बारे में बात करें, जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, जिससे कि बच्चे के मन में अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब से या अपने वीडियो से, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो हम बात कर रहे थे, 12th के बाद 10+2 के बाद जो बच्चा आता है वो एक लेटरल एंट्री एडमिशन कहलाता है। लेटरल एंट्री का मतलब है कि इसमें सिर्फ उसकी ड्यूरेशन 2 साल की रह जाती है, 2 ईयर्स। उसके बाद जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है उसमें भी उसके बाद ब्रांचेस है, वो ऑप्शन लेगा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या जो भी उसने फीडबैक लिया है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि इलेक्ट्रिकल, पहले मैं आपको टोटल ब्रांचेस के बारे में बताऊं, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है और माइनिंग है। और ये सभी ब्रांचेस हमारे पास भी अवेलेबल है एपेक्स यूनिवर्सिटी में। तो अलग अलग जो ब्रांचेस हैं वो स्टूडेंट अपना ये डिसाइड करे कि मेरे को आगे किस लाइन में जाना है, या कहीं ना कहीं उसके मन में एक इंटरेस्ट अगर है, उन दोनों को कंबाइन कर दे। वो कंबाइन करने के बाद में वो बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल के अंदर आप जान ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम है, बहुत ही मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और आगे जॉब एवेन्यूज की अगर हम बात करें तो जॉब भी है और हायर एजुकेशन में जाने का ऑप्शन भी है। हायर एजुकेशन भी ये है कि बच्चे को पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर मेरे को लगता है कि मैं बीटेक करना चाहता हूँ, बच्चे को लगता है, तो वो बीटेक में आ सकता है, लेटरल एंट्री एडमिशन ले सकता है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आगे 3 ईयर का कोर्स रह जाएगा उसके लिए बीटेक का। इलेक्ट्रिकल में मैंने जैसे कि बताया कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड है, तो आगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। काफी गवर्नमेंट की पोस्ट आ रही है, और प्राइवेट सेक्टर में हर इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री, तीनों में इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो बच्चे को बहुत अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। अगर आजकल मैंने देखा, अभी जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट से भी हम रूबरू होते रहते हैं, काफी बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, अपना खुद का वो स्टोर, इलेक्ट्रिसिटी होलसेल, रिटेल या सर्विस सेंटर्स जहां हम देखते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, मोटर्स रिपेयरिंग हो रही है और बड़ी बड़ी जनरेटर रिपेयर हो रहे हैं, सभी तरह के छोटे से बड़े तक के इलेक्ट्रिसिटी का आइटम, और बहुत अच्छी इनकम हो रही है सर उसमें, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आजकल हर एरिया में हर गली मोहल्ले में एक इलेक्ट्रिसिटी के सर्विस सेंटर की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है और बहुत अच्छी अर्निंग है। अपने को किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अपन अपने खुद के बिजनेस के मालिक हैं।
आप जितना टाइम देंगे, आप जितना इन्वॉल्व होंगे, उतनी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो भी इन चीजों को, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत जोर दे रहे हैं कि हम बच्चे को उस लायक बनाएं कि वो खुद अपना रोजगार बना सके, पैदा कर सके और दूसरों को रोजगार दे सके। वो अपने ये नहीं सोचे कि मुझे कहीं नौकरी करनी, बल्कि वो ये सोचे कि मैं अपनी इस तरह का सर्विस सेंटर स्टार्ट करूं और मुझे और 4 बच्चों को सर्विस दे सकूं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चा प्राइवेट के साथ साथ सरकारी जॉब्स में भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। स्पेशली इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, जिसके बारे में आपने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है जी, सर, जी, तो जूनियर इंजीनियर में वो जा सकता है, डायरेक्टली पॉलिटेक्निक के बाद में जा सकता है। इसके अलावा सर अगर हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल के अलावा मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल में भी सेम चीज है कि मैकेनिकल में सर इंडस्ट्री में और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में काफी पोस्ट है। मैकेनिकल के बच्चे हर तरह के गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। यहाँ तक कि अभी आपने देखा कि जल संसाधन विभाग जो है, उसने भी मैकेनिकल की पोस्ट निकाली और सिविल वाले ने जो निकाली, मतलब आप देखिए कि सिविल और मैकेनिकल की जो पोस्ट है वो दोनों पैरेलली चलती हैं। वो चाहे समाज कल्याण जो हमारा मेन लोक निर्माण विभाग है उसमें है, या जल संसाधन मंत्रालय का जो विभाग है उसमें, दोनों में ही मैकेनिकल की पोस्ट जो है वो सिविल के साथ ही पैरेलल चलती है। सेम सिविल की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ही यही है सर कि जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो इतना ज्यादा जोर है आज हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आने वाले 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। तो आज सिविल के जो बच्चे हैं, जो सिविल ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी पोस्ट है और प्राइवेट सेक्टर में भी काफी पोस्ट है, तो सिविल का एक ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है। बस स्टूडेंट के अंदर, जो बच्चे के मन में वो इच्छा होनी चाहिए, ये मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ। कंप्यूटर साइंस ये हमेशा से प्रिफर्ड ब्रांच रही है। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी है और सॉफ्ट स्किल्स में वो जाना चाहते हैं, उनके लिए कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही चार्मिंग ब्रांच है। इस तरह से भी अच्छी है कि वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा मैं कहूंगा कि कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे जॉब एवेन्यूज है, बहुत अच्छी सर्विसेज है, मास्टर पेइंग कंपनीज आज बच्चों की तलाश में है। अगर बच्चा कहीं भी कंप्यूटर में अपनी थोड़ी बहुत भी नॉलेज गेन करना चाहता है तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से कर सकता है। वहीं आप थोड़ा सा हायर एजुकेशन में जाना है तो कंप्यूटर साइंस में बीटेक भी कर सकता है। तो पॉलिटेक्निक के बाद भी बहुत अच्छे जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी मैंने बताया, प्राइवेट सेक्टर भी बताया, और मैं वापस वही बताना चाहूंगा कि अपने खुद के कंप्यूटर सेंटर वो बना सकता है। आजकल तो इतना अच्छा चल रहा है, आपने कंपनीज के नाम सुने होंगे, जेनपैक वगैरह, जो कि दूसरी कंपनीज का, दूसरे कंट्रीज का जॉब अपने पास ले रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। बहुत ही मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा, तो इस तरह के छोटे से मीडियम लेवल पे या बड़े लेवल पे इस तरह के काम बच्चे ले सकते हैं और बहुत अच्छी इसमें इनकम गेन कर सकते हैं। उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस का, अगर कोई बच्चा इस तरह का काम करना चाहता है। इसके अलावा एक नई ब्रांच है, मतलब ब्रांच पुरानी है लेकिन नई इसलिए मैं उसको कहना चाहूंगा कि इस लाइन में काफी एवेन्यूज अभी दिखाई दे रहे हैं। माइनिंग में क्या है कि बच्चा जो है वो एक जब माइनिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लेता है या आगे बीटेक कर लेता है, तो माइनिंग सेक्टर जो हमारा खान विभाग होता है, खान मंत्रालय है, वो गवर्नमेंट जॉब्स प्रदान करता है। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में इसमें कई तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो माइनिंग के बच्चों को लेती है। जैसे पहले केवल सिविल के जो बच्चे थे उन्हीं को लेती थी, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं और वाटर इंडस्ट्रीज है। आजकल माइनिंग के बच्चों के लिए भी इस तरह की इंडस्ट्रीज माइनिंग के बच्चों को भी प्रीफर कर रही है, जहां पर लाइमस्टोन का काम हो रहा है या सीमेंट इंडस्ट्रीज है जहां माइनिंग का काम है। और हमारा जैसे राजस्थान स्टेट है या नियर बाई स्टेट है, वहां तो माइनिंग का काफी स्कोप है, मकराना वगैरह, और ये आपने काफी नाम सुना होगा, जहां हमारे पास जिप्सम है, स्टोन है, मार्बल है, अभ्रक है, इस तरह की कई चीजें हमारे को माइनिंग से मिल रही है। तो वो माइनिंग के बच्चों का बहुत अच्छा स्कोप है। पहले क्या था सर कि माइनिंग एक लिमिटेड एरिया में ही फोकस होता था, जैसे धनबाद है, झारखंड, बिहार, उधर माइनिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन आजकल राजस्थान हमारा ऐसा प्रांत है जहां आने वाले टाइम के लिए माइनिंग बहुत ही अच्छी ब्रांच हो सकती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ओवरऑल स्कोप बहुत है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो चाहे बीटेक हो, दोनों के जो ब्रांचेस हैं उनमें काफी स्कोप है। और इंडिया में जैसा डेवलपमेंट चल रहा है तो लगता है कि काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बच्चों को मिलेंगी और बच्चा खुद भी अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकता है। Sure. सर एक प्रश्न ये कि जैसा कि आपने बताया कि डिप्लोमा के बाद में बीटेक में लेटरल एंट्री हो जाती है, तो बीटेक के बाद में क्या एवेन्यूज हैं बच्चों के लिए? बीटेक के बाद तो सर जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बेस पे थे उसी का हम कह सकते हैं कि बीटेक एक हायर वर्जन है, एक और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लाइफ को जीने की एक हमारे पास डिग्री है, बहुत अच्छे जॉब एवेन्यूज लेने का हमारे पास एक हायर लेवल है।
बीटेक के बाद इन सभी ब्रांचेस में जिनके नाम हमने अभी लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और माइनिंग, इनमें बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। गवर्नमेंट की जो पोस्ट निकलती है उसमें स्टार्टिंग में कई बार वो ग्रेजुएशन मांगते हैं, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, इसका मतलब बीटेक उनको चाहिए। पॉलिटेक्निक के बाद भी वो पोस्ट अवेलेबल है जूनियर इंजीनियर की, और बीटेक के बच्चे भी उसमें जाते हैं। कुछ में गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है कि एट इनिशियल लेवल बीटेक इज कंपलसरी, तो वहां पर बीटेक का ही बच्चा जाएगा। कई बहुत अच्छी हीरो होंडा और कई तरह की कंपनी है सेल में, या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, एनटीपीसी, भेल, एनएसपीएल, पावर ग्रिड में जाएंगे बच्चे, या जिंदल स्टील, ये इस तरह की कंपनी है। जो टाटा मोटर्स है, टाटा मेटालिक्स है, ये लोग स्टार्टिंग में प्रेफर करते हैं सर कि इनको बीटेक स्टूडेंट मिले, क्योंकि उनको वो उसी लेवल का स्किल चाहिए स्टार्टिंग में, बाकी तो वो खुद भी डेवलप कर देते हैं। तो आज चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे मैकेनिकल है या सिविल है। कंप्यूटर साइंस की तो मैंने आपको अभी बात बताई सही कि कंप्यूटर साइंस में बीटेक के बाद तो बहुत अच्छे स्कोप है और बहुत अच्छी सैलरीज भी, चाहे वो किसी भी लाइन में जाए बच्चा। और माइनिंग का सेम लेवल है कि माइनिंग में अगर बीटेक कर लिया है बच्चे ने तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर। इंजीनियरिंग की तरफ जिन बच्चों को करियर बनाना है, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोर्स का नाम दिया था जिसका नाम था आर्किटेक्चर, जो पीसीएम वाले बच्चों के लिए चॉइस रहती है कि कुछ बच्चे आर्किटेक्चर में एडमिशन लेते हैं। सर मेरे उसमें 2-3 प्रश्न है आपसे। पहला प्रश्न तो ये है कि बीटेक सिविल और बीआर यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें क्या डिफरेंस है? दूसरा, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या अप्रूवल्स हैं, और बच्चे को इसमें कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं एक बहुत छोटी सी चीज मुझे याद आ गई कि आपने पूछा कि बीआर जो आर्किटेक्चर का कोर्स है और सिविल का कोर्स जो है हमारा बीटेक सिविल है या पॉलिटेक्निक, उनमें क्या डिफरेंस है? सर जो कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है, उसी तरह का डिफरेंस यहाँ है। सिविल में क्या होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो हार्ड वर्क है, कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई वर्क है, वो तो सब सिविल में आएगा, ठीक है ना सर। और आर्किटेक्चर में होगा कि सिविल वर्क होने के बाद का जो काम फाइनल फिनिशिंग है जिसको हम बोले, या डिजाइनिंग है किसी चीज की, तो सिविल का वर्क स्टार्ट होने से पहले का वर्क और सिविल स्टार्ट के बाद, सिविल का काम कंप्लीट होने के बाद का काम, वो आर्किटेक्चर का काम। आर्किटेक्चर की भी अलग अलग लाइंस हैं, और बेसिकली हमारे यहाँ जो हमारी यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर का कोर्स है या कहीं भी होता है, तो इसमें क्या है सर कि सबसे पहले जब बच्चे आते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो इनका खुद का एक सेंट्रल लेवल पे एडमिशन होते हैं, जो एंट्रेंस होता है, नाटा कहलाता है वो, बेसिकली नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, नाटा। उसके थ्रू स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, बच्चों को ऑप्शन फॉर्म भरना होता है, अपने कॉलेजेस के ऑप्शन देने होते हैं, और उसके बाद उसको कॉलेज अलॉट होना होता है। हमारा काफी पुराना कॉलेज है आर्किटेक्चर का, एफिलिएटेड है, अप्रूव्ड है, सीओए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से ही अप्रूव्ड है ऑलरेडी, और एफिलिएटेड है ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ, एज इंस्टीट्यूट राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो सभी तरह के अप्रूवल्स जो हैं और एफिलिएशन है वो हम कंप्लीट करने के बाद ही किसी कोर्स को रन करते हैं, ये अपेक्स की पहचान रही है। तो आर्किटेक्चर में जो आपने मेरे से पूछा वो ये था सर कि आर्किटेक्चर का कोर्स करने के बाद सुनहरा भविष्य बच्चे के लिए इस तरह से आ जाता है कि वहां भी वो ये डिसाइड करता है कि मेरे को आगे किस लाइन में जाना है। और जनरली क्या होता है, जब बच्चा 6th सेम में होता है, 3rd ईयर के आसपास होता है, तो उसके सामने जो उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो एक अपना माइंड सेट कर देता है कि मेरे लिए आर्किटेक्चर में भी आगे ये फ्यूचर ठीक रहेगा, ये लाइन ठीक रहेगा। जैसे कि अगर हम रिक्रूटर्स की बात करें, इसमें एक हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है सर जी। दूसरा हम इसमें जाएं तो सीपी है, कुकरेजा एसोसिएट्स हैं, आरएसपी हैं, ऑस्कर हैं, ये कई तरह की कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी नामी कंपनीज हैं, जो टॉप रिक्रूटर्स होते हैं आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को लेने के लिए। अब बच्चा क्या क्या बन सकता है आर्किटेक्चर करने के बाद, उसकी करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट कहलाते हैं सर, जो जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है, जो कि एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि जब हमारा मेन रोल सिविल के साथ में रहता है। उसके अलावा डिजाइनर्स आपने सुने होंगे, जो कहलाते हैं आर्किटेक्चर डिजाइनर। बेसिकली वो ये डिजाइन डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में, किस कंडीशन में, किस एनवायरनमेंट में हमारे लिए बेस्ट डिजाइन क्या हो, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। जो हमारा ओनर है, कस्टमर है या गवर्नमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको वो जज करते हैं और फिर प्लान करते हैं। बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी होते हैं, असिस्टेंट
जिसको कहें कि डिजाइनर भी होते हैं, तो ये डिजाइनर का रोल है कि जो मैपिंग होती है सबसे पहले कि हमें आगे इस बिल्डिंग को कैसे खड़ा करना है। क्योंकि जो अभी आपने जस्ट क्वेश्चन पूछा था कि सिविल और आर्किटेक्चर का डिफरेंस, ये सब यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है बेसिकली कि सिविल का काम किस तरह का रहेगा और एक आर्किटेक्चर का काम किस तरह रहेगा। तो एक आर्किटेक्ट जो है अपने आप में एक डिजाइनर होता है इंजीनियर के साथ में, वो डिजाइन करता है, अपनी प्लानिंग करता है और उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करता है विद द सपोर्ट ऑफ सिविल। तो जैसा कि आपने समझा कि डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि आर्किटेक्चर में और बीटेक सिविल में कितना डिफरेंस है कि आर्किटेक्ट का काम सिविल वाले के काम से पहले और बाद में और उसके साथ में। तो इसी तरह से सर ने एक कोर्स का जिक्र किया था जिसका नाम है बैचलर ऑफ डिजाइन। डॉक्टर साहब आप क्या इस कोर्स के बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि ये तीनों कोर्सेज कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ चीजें मैच करती हुई सी है, तो क्या थोड़ा सा आप एलोबरेशन दे पाएंगे बैचलर ऑफ डिजाइन बीडेक्स कोर्स का? बिल्कुल सही कहा आपने सर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स में जब ये कोर्सेज आपस में मैच करते हैं तो कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं कि हमें बीटेक करना चाहिए, बी आर्क करना चाहिए या बी डैश करना चाहिए। मैंने अपने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बच्चा अपना इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखे, लेकिन इंटरेस्ट क्रिएट होता है कहीं ना कहीं उसको अपनी इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से। तो ये नॉलेज होना उसको बहुत जरूरी है कि तीनों कोर्स अलग अलग कैसे हैं। हमने अभी सिविल और बी आर्क में डिफरेंशिएशन देखा, उसी तरह जैसे आपने बताया कि बी डिजाइन, बी डैश कोर्स के बारे में हमने बात की। बी डैश भी बिल्कुल इनसे मिलता जुलता ही कोर्स है, एलिजिबिलिटी भी उसकी वही 10+2 के बाद रहती है, लेकिन जो डिफरेंस है हम सिर्फ सटीक तरीके से उसी पे जाएंगे कि बी डैश प्योरली डिजाइनिंग बेस्ड कोर्स है। बी डैश में डिजाइनिंग में भी इसमें मोटे तौर पर ब्रॉड रूप से जिसको हम कहें दो पार्ट है, फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का मतलब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप समझ ही गए होंगे कि फैशन से रिलेटेड। फैशन का मतलब है आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। तो आज हम एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, तो हम अपने आप को फैशन में कैसे इन्वॉल्व करें। फैशन का मतलब आज की जो रिक्वायरमेंट है और जो कल की होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को, अपने ट्रेंड्स को उसी के अकॉर्डिंग ले जाएं। तो ये एक फ्यूचर फोरकास्टिंग भी है और प्रेजेंट ट्रेंड्स भी हैं इसमें। तो ये तो हो गया अगर हम बच्चों का, कई बच्चियों का भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो फैशन में अगर हमें जाना है तो ये बी डैश की वो ब्रांच सेलेक्ट करेंगे फैशन डिजाइनिंग। ठीक है ना सर। इसमें नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल हैं। अगर वहाँ बच्चे अपने लेवल पे ट्राई करते हैं, उनके एंट्रेंस होते हैं, टाइम टू टाइम उनकी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, बच्चे बहुत ध्यान से देखते रहें उनको और उसके बाद में वो ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, ये सब अच्छी यूनिवर्सिटी जो है आपको इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से करवाती है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व करते हुए आपकी नॉलेज को एनहांस करती है। तो आप बहुत अच्छे जॉब्स ले सकते हैं। इसके बाद बहुत अच्छी सैलरीज है, ये भी मैं बताना चाहूंगा आपको। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा इस तरह के जॉब्स के बारे में आप उम्मीद नहीं रखें, क्योंकि प्राइवेट में मास्टर पेइंग कंपनीज है, बहुत अच्छी कंपनीज आपको ले जा रही है। लाइफस्टाइल है, रेमंड्स है, एडिडास है, एलन सोली है, पेंटालून्स, ये सब आपने नाम सुने हुए होंगे जो कि आपको इमीडिएटली एब्जॉर्ब करते हैं। जिन बच्चों का या बच्चियों का इंटरेस्ट होता है कि इन कोर्सेज को करने के बाद में एकेडमिक्स में आना है, यानी वो खुद भी फैकल्टी बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो बी डैश के बाद भी उनको बहुत अच्छी सैलरी पे बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। बिल्कुल सर। एक स्टूडियो एक वर्ड है, मैं अभी इंटीरियर में उसके बारे में बात करूंगा आपको। फैशन में भी है, वो अपना खुद का बुटीक भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल तो बहुत बच्चे हमारे यहाँ से जो बी डैश करते हैं या कर रहे होते हैं, वो अपना खुद का बुटीक डेवलप कर लेते हैं, अपना स्टूडियो डेवलप कर लेते हैं, जहाँ पर जो भी उन्होंने सीखा है, वो चाहे गारमेंट्स हैं या डिजाइन, किसी भी तरह के डिजाइन हैं, वो खुद अपना क्रिएट करते हैं, लोगों को अपने साथ, अपने क्लासमेट्स को जोड़ लेते हैं और बहुत अच्छे डिजाइन के वो रेडी करते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं सर। दूसरा हम बात कर रहे थे इंटीरियर की, बी डैश की जो दूसरी ब्रांच है इंटीरियर डिजाइन में आप जैसे कि जो वर्ड अपने आप में ही कह रहा है कि उसमें जो भी आपने बिल्डिंग बनाई है, रूम बनाया है, फ्लैट बनाया है या स्टूडियो बनाया है या अपना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है या एक छोटी सी शॉप भी है, हर जगह जहां आप चाहेंगे वहां इस ब्रांच का रोल शुरू हो जाता है। और आप जितना चाहे उसको
इंटीरियर को अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बना सकते हैं। क्योंकि जब आप एक स्टार्टिंग में एक शॉप लेंगे, किसी चीज की शोरूम बनाना है आपको, तो वो तो एक आपको जिसको कहा जाए एक सिंपल एक बिल्डिंग, एक रूम बना हुआ मिलेगा, बड़ा सा हॉल बना हुआ मिलेगा, लेकिन उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यूटिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे एक अच्छा सा रूप दे सकते हैं, वो कहलाएगा इंटीरियर। वो आप जितना चाहे अच्छा कर सकते हैं और एक्चुअल यूटिलिटी उसमें नजर आएगी। और एक छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर में, छोटी सी बिल्डिंग, छोटे से रूम में आप जो कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जगह निकाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए और अपने डिजाइन्स को दिखाने के लिए, जिससे कि जिसको बोले कि इजी टू अंडरस्टैंड। इस तरह से इंटीरियर वाला जो आर्किटेक्ट है या बी डैश किया हुआ आदमी है, वो इंटीरियर में इस तरह से सेटिंग अच्छी करके दिखा देगा कि आपको वो चीज देखते ही पसंद आएगी। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटीरियर। साजो सजावट से रिलेटेड जितना Exactly. कार्यक्रम आप सीखने को मिल सकता है वो आपको इस प्रोग्राम बिल्कुल आपने एग्जैक्ट बात पकड़ी सर। कि जो चीज आप साजो सामान वाली जो चीज है कि जिस तरह से हमें दिखाना है किसी चीज को, वो चीज यहाँ पे सामने आ जाएगी। क्योंकि आज का टाइम सर दो ही चीजों का है, प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन। आप अपनी चीज को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों की एक्सेप्टेंस उसी से आएगी। तो आज हम जैसा कि देख सकते हैं आज की श्रृंखला में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी हमें जानकारी प्रदान करी। पीसीएम जिन बच्चों के पास है 12th में, वो अपने करियर, उनकी पहली चॉइस, पहली पसंद कौन कौन से कोर्सेज की होती है। सर ने डिप्लोमा के बारे में बताया, बीटेक के बारे में बताया, बी आर्क के बारे में बताया, बैचलर ऑफ डिजाइन बीडेस के बारे में बताया, एकदम लेटेस्ट प्रोग्राम है, बीसीए के बारे में बताया और बीएससी साइंस के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स इन सब कोर्सेज में ज़्यादातर एडमिशन लेते हैं। ये उनकी प्रथम चॉइस रहती है कि हम इन्हीं तरह के कोर्सेज में एडमिशन लें। आपको फिर भी अगर इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। ये प्रोग्राम आप जो भी स्टूडेंट्स विद्यार्थी देख रहे हैं, इसके अलावा हमारी हॉटलाइन नंबर्स हैं, हॉटलाइन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं 0141 666 0999। ये हमारा नंबर है, इस पे हमारे काउंसलर्स अवेलेबल हैं और इस पे आप 9 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल करके अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आज का सर सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद।